आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो ढांचा ध्वस्त, साजिश नहीं, सभी आरोपित बरी। तो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुए ढांचा ध्वस्त मामले में बुधवार को सीबीआई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 32 आरोपितों को बरी कर दिया। अगले 15 दिन में खुलेगा पूरा देश। तो 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल व एंटरटेनमेंट पार्क। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले 15 दिनों से शुरू हो जाएंगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी। कोरोना के कारण ठप गतिविधियों को शुरू करने के लिए जारी गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। तो 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त देते हुए गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दर्शकों के लिए 50% सीटों ही उपयोग किए जा सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोलने की इजाज़त दे दी गई है। अब फैसला राज्य सरकार लेंगी। तो स्कूल आने जाने को अभिभावकों की लिखित सहमति जरूरी होगी। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म कांड की एसआईटी जांच शुरू हो गई है। तो हाथरस सामूहिक दुष्कर्म कांड को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की है। चीन के तनाव के बीच ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। तो भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रही तनातनी के बीच बुधवार को भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के बालेश्वर में इसका परीक्षण हुआ। यह प्रक्षेपण 300 किलोग्राम वजन तक का विस्फोटक लेकर के 300 से 500 किलोमीटर दूर तक प्रहार करने की क्षमता रखता है। इसे जमीन, हवा, पानी और मोबाइल लॉन्चर कहीं से भी दागा जा सकता है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 22 मौतें हुई हैं। तो कुछ दिन की मामूली राहत के बाद कोरोना ने उत्तराखंड में फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया। बुधवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमित 22 मरीजों की मौत हो गई। लॉकडाउन 4 में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। तो प्रदेश में कोरोना की दस्तक हुए 200 दिन पूरे। शुरुआती 170 दिन पर भारी पड़े 30 दिन। प्रदेश में अब 719 रुपये में होगा एंटीजन टेस्ट। तो प्रदेश सरकार ने अब एंटीजन टेस्ट की कीमत तय कर दी है। निजी अस्पताल इससे के लिए 719 रुपये से अधिक नहीं ले सकेंगे। अभी तक निजी लैब इसके लिए 750 रुपये लिए जा रहे थे। पुलिस ने विधायक के फ्लैट का किया निरीक्षण। तो विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला के साथ पुलिस की विशेष जांच प्रकोष्ठ की टीम बुधवार को रेस कोर्स स्थित विधायक हॉस्टल पहुंची। यहां महिला ने पुलिस के समक्ष घटनाक्रम से जुड़ी कई परतें खोली। माना जा रहा है कि अब पुलिस विधायक की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर सकती है। फिलहाल विधायक गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदेश में स्कूलों को खोलने के लिए बनेगी एसओपी। तो प्रदेश में 1 अक्टूबर यानी गुरुवार से स्कूल व कॉलेज नहीं खुलेंगे। अलबत्ता स्कूलों को खोलने के बारे में प्रदेश सरकार अपने स्तर पर एसओपी बनाएगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस संबंध में गुरुवार को सचिवालय में विभाग की बैठक बुलाई है। तो अनलॉक 5 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। यह गाइडलाइन रात्रि जारी होने की वजह से प्रदेश में गुरुवार तक यह व्यवस्था पूर्वतः रहेगी। प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया था। केंद्र के निर्देशों के मुताबिक आगे इस संबंध में राज्य सरकार को खुद फैसला लेना है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में स्कूलों को खोलने के बारे में सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। गुरुवार को दोपहर 12 बजे सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि इस बारे में अंतिम फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। इसके साथ खबर आई है पूर्व विधायक सुंदरलाल मंदरवाल का निधन हो गया। वहीं खबर है देहरादून के पटेल नगर से, जहां पे बाइक टकराने पर हुआ खूनी संघर्ष। तो पटवर कोतवाली क्षेत्र की कश्मीरी कॉलोनी में एक युवक की बाइक की टक्कर लगने के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी डंडे चलने और पत्थरबाजी से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दून से दिल्ली, लखनऊ, आगरा
लगी बसें। तो कोरोना काल के बीच 192 दिन बाद उत्तराखंड में शुरू हुए अंतर्राज्यीय परिवहन रोडवेज के लिए पहले ही दिन मुनाफे का सौदा साबित हुआ। दिल्ली मार्ग पर हर बस में औसतन 25 यात्री सवार हुए। अब बस संचालक के बाद लौटी आईएसबीटी पर रौनक। तो दून से अंतर्राज्यीय बसों का संचालन शुरू होने के साथ ही 22 मार्च से बंद आईएसबीटी की रौनक फिर से लौट आई है। देहरादून से रुद्रप्रयाग को निकला परिवार लापता। तो मयूर विहार सहधारा रोड से मंगलवार रात को रुद्रप्रयाग के लिए परिवार के 3 सदस्य और चालक के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार भारतपाल सिंह रावत निवासी ग्राम मौली उखीमठ रुद्रप्रयाग हाल पता कृष्णा विहार मोहकमपुर हरिद्वार रोड की ओर से गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। बेरुखी के साथ उत्तराखंड से मानसून की विदाई। तो उत्तराखंड से मानसून आखिरकार विदा हो गया। अपने संभावित समय से 2 दिन देरी से विदा हुए मानसून के मिजाज इस बार रूठे रहे। प्रदेश में पूरे सीजन सामान्य से 20% कम बारिश हुई है। विकास नगर खबरों की बात करते हैं। लखवाड़ बांध परियोजना निर्माण को सहमति। तो करीब 3.5 दशक से यमुना नदी पर प्रस्तावित 300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ बांध परियोजना के निर्माण कार्य को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राज्यों से वीएस बुदियाल की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। भारत के भविष्य को तलाश रहे विद्यालय। तो बुधवार को बाबूगढ़ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित किए गए कार्यक्रम में विकास नगर क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कालसी में 2 दुकानों में लगी आग, सामान जलकर के राख हो गया। तो कालसी गेट पर 2 दुकानों में आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो ऋषिकेश से खबर है जहां पे जिला निगरानी समिति ने परखी एम्स की व्यवस्थाएं। उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से गठित की गई जिला निगरानी समिति। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया प्रशस्ति पत्र। तो खबर है ये डोईवाला से। इसी के साथ डोईवाल से खबर है जहां पे राशन कार्ड पर इस माह मिलेगी अरहर और उड़द की दाल। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले में किया पिरूल प्लांट का लोकार्पण। तो इंदिरा टिपरी में बनी 200 किलोवाट की सोलर परियोजना। चकोन गांव में लगा पिरूल प्लांट। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी जनपद के में 2 विद्युत उत्पादन संयंत्रों का लोकार्पण किया। माणा में हो रहे पर्यटन कार्यों का निरीक्षण किया गया। तो खबर है माणा से जहाँ पे जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सीमांत गांव माणा में बीएडीपी के तहत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता के साथ समय से सभी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास। तो विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत में सुनाया गया फैसला। तो खबर है उत्तरकाशी से। चमोली की महिला ने की आत्महत्या। तो चमोली जनपद निवासी एक महिला ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास एक गेस्ट हाउस में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। टिहरी झील में ठप पड़ा है मत्स्य उत्पादन। तो 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला टिहरी झील में इस वर्ष मत्स्य उत्पादन नहीं हो रहा है। खबर है ये जोशीमठ से जहाँ पे उल्टी दस्त से किशोरी की मौत, 28 पीड़ित। तो जोशीमठ विकासखंड के किमाड़ा गांव में उल्टी दस्त से पीड़ित किशोरी की मौत हो गई, जबकि किशोरी की मां की हालत गंभीर होने पर उसे कुर्सी की पालकी के सहारे 12 किलोमीटर पैदल चलकर ग्रामीण लंगसी में सड़क तक लाए। महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती कराया गया। वहीं गांव में 28 अन्य लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किमाड़ा गांव में स्वास्थ्य टीम भेजी है। पुरोला व मोरी में निकली जागरूकता रैली। तो महिला किशोरियों और गर्भवतियों को दी पोषण से संबंधित जानकारी। वहीं खबर है चमोली में संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया। तो बुधवार को जिले में 52 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खबर है ये देहरादून से जहां पे इंस्पेक्टर ने डोनेट किया प्लाज्मा। पॉलिटेक्निक बंद किया तो होगा आंदोलन। तो खबर है पौड़ी से जहां पर मुख्यालय स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान को बंद किए जाने की सुगबुगाहट के बीच आंदोलन के स्वर भी मुखर होने लगे हैं।
जांच बढ़ाने पर दिया जोर, रिपोर्ट में तेजी का सुझाव। तो नैनीताल से खबर है जहां पे हाई कोर्ट ने कोविड अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। सरकार को जिला स्तर पर गठित कमेटियों के सुझाव पर अमल के लिए अगले सप्ताह एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। पाबंदी के बाद भी पॉलिथीन की बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त है। गंगोत्री में शुरू किया गया नमामि गंगे कार्य। वहीं खबर है यह त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए दिए 31 करोड़ रुपए। तो जिला पंचायतों को 14.21 करोड़ व क्षेत्र पंचायत को मिले 7.23 करोड़। पूर्व सीएम निशंक ने जमा कराया भवन किराया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आवास समेत अन्य सुविधाओं का किराया जमा कराया। उन्होंने राज्य संपत्ति विभाग में 10.77 लाख रुपए जमा कराए। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो दोषियों को फांसी की सजा दिलाए। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुष्कर्म पीड़िता को धर्मनगरी में श्रद्धांजलि दी गई। जज के फर्जी हस्ताक्षर से बनाया वारंट। तो खबर आई हरिद्वार से जहां पे अपर जिला जज हरिद्वार के फर्जी हस्ताक्षर व मोहर का इस्तेमाल कर एक आरोपित का गिरफ्तारी वारंट बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खबर आई हरिद्वार से जहां पे 4,40,000 रुपए हड़पने पर प्रॉपर्टी डीलर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। छापा पड़ते ही दुकानदार ताला लगाकर फरार हुए। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे मुख्य कृषि अधिकारी ने जारी किए कारण बताओ नोटिस, जांच के बाद कार्रवाई होगी। बंदी रक्षकों की वर्दी पर लगेंगे कैमरे। तो प्रदेश में जेलों में अब हर हलचल पर बंदी रक्षकों की तीसरी आंख की नजर रहेगी। इसके लिए बंदी रक्षकों की वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरे लगाए जाएंगे। खबर है हरिद्वार से जहां पे प्रेमी जोड़े को मनचलों ने घेरा, छेड़छाड़ पर हंगामा हुआ है। तो भेल रानीपुर क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास एक प्रेमी जोड़े को कुछ मनचलों ने घेर लिया। प्रेमी का से छेड़छाड़ का प्रयास करने पर प्रेमी ने विरोध किया, जिस पर मनचलों ने उसकी पिटाई कर दी। प्रेमिका के शोर मचाने पर राहगीर जमा हो गए, तब मनचले भाग खड़े हुए। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाया गया है। खबर है ये दून से जहां पे प्लाज्मा दान कर बचाई बुजुर्ग की जान। तो अधिकारियों से अनुमति लेकर देहरादून पहुंचे रुड़की सिविल लाइंस के इंस्पेक्टर। वही खबर है यह हरिद्वार से जहां पे कोर्ट के फैसले से संत समाज गदगद। तो श्रीमंत नरेंद्र गिरी ने कहा राम काज कोई अपराध नहीं, सीबीआई कोर्ट ने सुनाया सुखद फैसला। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे खंडर को इंस्टीट्यूट बता करके हड़पी छात्रवृत्ति गिरफ्तार हुआ है। तो समाज कल्याण विभाग से 52.88 लाख रुपए की छात्रवृत्ति लेकर हड़पने के मामले में एसआईटी ने लक्सर के एक संस्थान के सह खातेदार को गिरफ्तार किया है। कलियर से खबर है जहाँ पे आईपीएल के मैच में सट्टा लगाते 4 को धरा गया है। वहीं बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा के लोग बोले दरिंदों को दो फांसी। तो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका है। धूराफाट क्षेत्र में गुलदार का आतंक, कई मवेशी मारे हैं। तो ताड़ीखेत से खबर आई जहां पे पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों गुलदार आतंक का पर्याय बन चुके। द्वाराहाट व ताड़ीखेत ब्लॉक के कई गाँवों में गुलदार ने अब तक दर्जन मवेशियों को अपना शिकार बना लिया है। बागेश्वर में मंडुआ और व झंगोरा उत्पादन के बनेंगे क्रय केंद्र। खबर है ये बागेश्वर जहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होने से परेशान मरीज लौटे मायूस। तो 3 लाख की आबादी पर तैनात रेडियोलॉजिस्ट हो गए सेवानिवृत्त। इसी के साथ खबर आई है ऊर्जा निगम का एसएसओ बर्खास्त, लाइन में निलंबित। तो नैनीताल रोड पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। अधीक्षण अभियंता स्तर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर अधिशासी अभियंता ने बुधवार को बिजली घर के एसएसओ को बर्खास्त कर सेवा से समाप्त कर दिया।
बात करें नैनीताल की खबरों की तो पानी के लिए खाली बाल्टियों को लेकर के गरजे ग्रामीण। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे गोलापार के खेड़ा और नवाड़ खेड़ा के ग्रामीणों का सब्र बुधवार को जवाब दे गया। 19 दिन से पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीण खाली बाल्टियां लेकर खेड़ा चौराहे पहुंच गए और यहाँ पे धरना दिया। महिला को हाथी ने पटक कर मार डाला। तो खबर आई है कालाडूंगी रामनगर से जहाँ पे जंगल में घास लेकर लौट रही महिला पर हाथी ने हमला कर दिया और उसे पटक कर मार डाला। इस घटना से साथ ही महिलाओं में हड़कंप मच गया। महिलाओं ने उसे बचाने के लिए काफ़ी शोर भी मचाया, लेकिन हाथी के आगे उनके प्रयास बौने साबित हुए। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। फेसबुक लाइव आकर ठेकेदार ने खाया जहर। तो मकान निर्माण का भुगतान नहीं होने पर ठेकेदार ने फेसबुक पर लाइव आकर जहर खा लिया। उसे बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 हफ्ते में शुरू होगा माल रोड का ट्रीटमेंट। तो खबर है नैनीताल से। नैनीताल में ऑनलाइन होगी रामलीला। तो कोरोना संक्रमण के कारण धार्मिक आयोजन नहीं होने से रामलीला प्रेमियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। इस साल सरोवर नगरी में रामलीला का मंचन ऑनलाइन किया जाएगा। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहाँ पे प्रवेश के लिए जमा करें आवेदन फॉर्म। तो इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला डिग्री कॉलेज में गुरुवार से स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिन में नारे, रात में कैंडल जला मांगा न्याय। तो हाथरस की घटना से जिले भर में लोगों में गुस्सा है। खबर है ये सितारगंज से जहां पे हादसे में बाइक सवार 2 की मौत हो गई। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की तो व्यापारियों ने फूका जिला प्रशासन का पुतला। तो आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों ने राहत पैकेज की मांग को जुलूस निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। तो आर्थिक तंगी झेल रहे विगत 3 दिनों से सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर अनशन कर रहे झूला घाट के व्यापारी प्रशासन द्वारा सूद नहीं ली जाने से आक्रोशित हो गए। खबर है पिथौरागढ़ से जहां पहला शिकार किया वहीं खुद शिकार बना। तो 10 दिन पूर्व गुलदार ने सुकोली क्षेत्र में एक युवक को अपना पहला शिकार बनाया। सुकोली में जिस स्थान पर उसने पहला शिकार किया था उससे लगभग 400 मीटर की दूरी पर शिकारी सैयद अली बिन हांदी की बंदूक से निकली एक गोली से आदमखोर मौत की नींद सो गया। वन रेंजर ने बताया कि आदमखोर एक ही गुलदार था। एक गुलदार का क्षेत्र 24 किलोमीटर तक होता है। वही खबर आई पिथौरागढ़ से जहाँ पे जुआ खेलते 5 जुआरी नकदी के साथ गिरफ्तार हुए हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। खबर आई है चंपावत से जहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद करने के आदेश का विरोध किया गया है। प्रधानाचार्य से बोले बच्चे कब खुलेगा स्कूल। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे एसडीएस रायका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने बुधवार को विद्यार्थियों के घर पहुंचकर ऑनलाइन पढ़ाई की जानकारी ली। इस दौरान विद्यार्थी ने स्कूल खुलने को लेकर अपनी व्यवस्था प्राचार्य के सामने रखी। खबर है लोहाघाट से जहां पे दिल्ली रूट पर 11 यात्रियों ने किया सफर। वहीं पिथौरागढ़ से पहले दिन 37 यात्री दिल्ली के लिए रवाना हुए। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की तो कृषि कानूनों के विरोध में जिले भर में गरजे किसान। तो कृषि उत्पादन मंडी समिति से निकाली विशाल ट्रैक्टर रैली। वहीं खबर है रुद्रपुर से जहां पे संदिग्ध हालत में महिला की मौत, हत्या का आरोप। तो पति के साथ दोबारा घर बसाने चली महिला को जान से हाथ धोना पड़ा। उसका शव घर में पड़ा मिला। शक होने पर मकान मालिक ने पति को कमरे में बंद कर दिया, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। पहले दिन 100 यात्री दिल्ली रवाना, चेहरे पर खुशी। तो खबर आई है रुद्रपुर से। वहीं खबर आई है किच्छा से जहां पे किच्छा में सर्पदंश से मासूम की गई जान। सब्जी मंडी अग्निकांड में 64 दुकानें हुई खाक। तो खबर है काशीपुर से जहां पे सब्जी मंडी में मंगलवार देर रात हुए अग्निकांड में 64 दुकानें खाक हो गई।
अनाथ गरीब बच्चों को मिलेंगे 2000 रुपये। तो रुद्रपुर से खबर आई जहाँ पे जिलाधिकारी बाल कल्याण समिति की द्विस्तरीय त्रैमासिक बैठक में कहा गया कि बाल विवाह रोकने के लिए CWC के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा अनाथ गरीब बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों को मिला 80 लाख रुपए का बजट। तो राज्य परियोजना की ओर से जिले के स्कूल को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए की पूर्ति के लिए करीब 80 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है।